और कंप्यूटर साइंस में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हमें प्रोग्राम दिया जाता है तो उसका तरीका क्या है, हमें किस तरीके से उसे क्रैक करना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैं बहुत सारी लोगों से मैंने बातचीत की, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और प्रोग्राम करते हुए मैं आई नोन देम फॉर ईयर्स, और मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम मिलता है फटाफट हम कंप्यूटर पे जंप कर जाते हैं, सीधा कोई इक्लिप्स खोल देता है, कोई अपना नेटबीन्स खोलता है, कोई डेवलपर प्लस और सीधा प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें बताऊँ जो अवेलेबल है और आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए, और जो सही तरीका अपनाता है, जो सही तरीके होते हैं, अगर आप चलेंगे, क्योंकि ये तरीके कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सालों साल में मैंने कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल हैं, लोगों ने बनाए हैं, लोगों ने अपना पूरी ज़िंदगी निछावर की है इस पर। आपको देखने में बहुत आसान लगेगा जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये ज़रा सा भी इम्पैक्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में तो या प्रोग्रामिंग में, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी आउटलाइन ये रहेगी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल और प्रोग्रामिंग टूल्स। तो देखिए साहब, सबसे पहले 3 चीज़ें होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं ताकि आपको इस प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता सकूं कि आपको किस तरीके से प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है बैकग्राउंड में, और वो 0 और 1 और 1 0 ही समझता है, तो ये लो लैंग्वेज कहते हैं। सारे प्रोग्राम जो भी आप लिखेंगे उनको आपको कन्वर्ट करना है, बल्कि कन्वर्ट क्या करना है, सिस्टम को कन्वर्ट करके देंगे या कंपाइलर कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, वही समझ पाएंगे। और 0 1 है क्या? वो हाई और लो वोल्टेजेस हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जिस हिसाब से आपका पीछे हार्डवेयर काम करता है। असेंबली लैंग्वेज है कुछ बीच की लैंग्वेज है, जैसे आप जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखेंगे और जो लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो एक बीच में एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज होती है जो कि एक कंपाइलर एक सिस्टम स्पेसिफिक होती है ना। जैसे 8085 कई लोगों ने गाँव की किताबें पढ़ी होगी, 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, तो वो माइक्रो प्रोसेसर से स्पेसिफिक होती है। तो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है थोड़ा बहुत मशीन लैंग्वेज के बीच और आपके हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में होती है। ये सिंबलिक ऑपरेशन कोड होते हैं इसमें, जो मशीन ऑपरेशन कोड को बताते हैं, जैसे ऐड, ADI या मूव या MOVI, इस तरीके से ना। तो ये स्पेसिफिकली डील करती हैं आपके जो एक्यूमुलेटर हैं या रजिस्टर्स हैं, उनके साथ डील करती है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर ईजियर टू लर्न, हम शुरू कर चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस ये अंग्रेजी जैसी होती हैं, आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई इस कंडीशन में क्या करना है, तो इफ़ लगा दीजिए। अब वाइल मतलब जब तक, वाइल लगा दीजिए। वो सारी चीज़ें जो अंग्रेजी में भूल जाती हैं उस हिसाब से लिख दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली इनका क्या काम होना है, इनको कन्वर्ट तो होना है आपका असेंबली लैंग्वेज में और फाइनली आपके इसमें मशीन लैंग्वेज में। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है? देखिए, यहाँ से हमारी आज की बात शुरू हो रही है। बहुत 3 या 4 स्लाइड में ख़त्म करूँगा मैं, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आपको। देखिए किस तरीके से कि सबसे पहले आप एनालाइज करिए, डिफाइन द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम बहुत आसान हो सकती है कि चलिए 2 नंबर को जोड़िए, या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि चलिए आप एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाइए और उसमें आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करिए, सैटेलाइट डेटा यूज़ करिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो एक छोटे सा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम, आपका तरीका एक ही होना चाहिए, यू फर्स्ट एनालाइज द प्रोग्राम, गिव टाइम टू इट। आप समय दीजिए प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखिए, प्रोग्राम जोड़ के आप अगर रिजल्ट ले आए और आप अगर खुश हों, उससे अच्छा ये है कि आप एक अच्छे प्रोग्राम को, लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम को, एक अप्रिशिएबल प्रोग्राम को बनाएं और ज़िंदगी भर लोगों को खुश करें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लान द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आप अगर आपने डिसाइड प्रॉब्लम समझ ली, आप उसको प्लान करिए। जैसे मुझे यहाँ से कहीं X से Y जगह जाना है। अब X से Y जगह जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। आप चीपेस्ट देखिए, एफिशिएंट देखिए, बेस्ट देखिए। कैसे? आपको पहले इंटरफेस चूज करना पड़ेगा, वो चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है ना, उसको देख के आपको यूज़ करना पड़ेगा कि भाई इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और क्या रिसोर्सेज हैं। ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू कीप ट्रैक एंड नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो ऑन विद द प्रोग्राम। उसके बाद कोड करिए। देखिए साहब, आपने एल्गोरिथम बना लिया। एल्गोरिथम क्या होता है कि जिसको ज़्यादा कोड कर सकते हैं आप, यानी मैं करूँगा इनपुट एल्गोरिथम, आउटपुट प्रोग्राम। ये अगर मैं एल्गोरिथम की डेफिनेशन दूँ, ये मेरी खुद की डेफिनेशन है, पता नहीं कितनी सही है ये, बट मैं ऐसे समझता हूँ एल्गोरिथम को आप जैसे अगर एक माउस का क्लिक करें और वो कागज़ आपके स्क्रीन पे है, वो अगर प्रिंट होगा तो वो प्रोग्राम के रूप में प्रिंट होगा। तो कोड करिए आप। अब सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए। अगर आपको फास्ट प्रोग्राम बनाना है
तो आप सी में जाइए। अगर आपको एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना है लेकिन फास्ट कम हो वो, तो फिर आप जावा की तरफ जा सकते हैं। ऐसी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सारी प्रोग्राम लैंग्वेज की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं। फिर डिबग करिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिबगिंग। आपने गाड़ी बना ली, आपने किसी कंपनी ने गाड़ी बना ली, आपने ले ली और आप चला रहे हैं, लेकिन अगर उसमें ज़रा से भी खोट आई और किसी एक्सीडेंट हो गया या किसी चीज़ का नुकसान हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, तो जो जान माल का नुकसान है ना, वो बहुत बड़ा पेमेंट है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो वो वी विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, हम उससे सोच नहीं सकते हैं इस चीज़ को। तो आप ऐसी गाड़ी बनाइए कि चाहे वो गाड़ी रुक जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। तो डिबग करिए, टेस्ट करिए अपने प्रोग्राम को कि देखिए जिस काम के लिए आपको बोला गया है वहाँ पर आप बिल्कुल अपना पूरा योगदान दीजिए और ऐसी चीज़ बनाइए जिसमें कोई भी कमी ना हो। तो डिबग करिए, उसे टेस्ट करिए, हर बार पे टेस्ट करिए, उन डेटा से टेस्ट करिए जो उसमें डाल सकते हैं, उन डेटा से चेक करिए जो उसमें नहीं डाले जाने चाहिए, और देखिए कैसे रिएक्ट करता है आपका प्रोग्राम। फिर डॉक्यूमेंटेशन। देखिए अब आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आपको कोई और बताएगा, मैं अपनी बात किसी और को बताना चाहता हूँ, वो आपको किसी और तरीके से बताएगा। तो मेरी ही चीज़ को अगर मैं दूसरा आदमी बता रहा है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना, समझ रहे हैं। अब कोई दूसरे कॉन्टिनेंट का आदमी हो तो मेरी भाषा समझता ही नहीं है, हम लोग की कॉमन लैंग्वेज चलिए हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप इंग्लिश मान लीजिए, तो हमको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं कंपनी छोड़ के चला गया, फिर उसको कौन समझेगा? उसने इतना एफर्ट दिया है, टाइम दिया है, अपने ह्यूमन आवर्स दिए हैं, पैसे गए उसमें, रिसोर्सेज गए हैं, तो क्या करना है आपको कि आप डॉक्यूमेंट करिए उसको, ताकि जैसे ही दूसरा आदमी उठाए, हाँ भाई ये इन्होंने किया है ना, और उसमें कोई चीज़ें समझे और उसको दोबारा री इन्वेंट द व्हील ना करना पड़े, दोबारा वो चरखाना चलाना पड़े, सीधे के सीधे उसके सामने कपड़ा आ जाए। तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या हो सकते हैं? देखिए इसमें मैं 3 रखे हैं, एक और चीज़ें भी है, लेकिन वो मैं क्योंकि मैंने कहा बहुत बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। उसमें फ्लो चार्ट है, स्यूडो कोड है, हायरार्की चार्ट है। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक लॉजिक डायग्राम है, आपको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप से एक स्टेप आपको बताएगा, आप यहाँ से चलें 0 से और प्रोग्राम तक पहुँच जाए, सोल्यूशन तक प्रोग्राम पहुंच जाए। ये बहुत पॉपुलर लॉजिक टूल है, यूज फॉर शोइंग एन एल्गोरिथम इन ग्राफिक्स फॉर्म। मुझे एक याद आता है कि मेरे पास एक ट्रेनी आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए आप फ्लोचार्ट बनाएं, तो मैं फ्लोचार्ट तो नहीं बना सकता हूँ। तो आई वॉज शॉक्ड, सही सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ इनको, क्योंकि आपके बेसिक चीज़ अगर आप फ्लोचार्ट नहीं बना पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लोचार्ट जानना जरूरी है, मैं कह रहा हूँ कि एक तकनीक तो लिखिए कि चलिए लाइनों में लिख दीजिए, जिसे हम स्यूडो गेट रहते हैं कि मैं पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सीधा कोड करना, मैं आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, बट बगैर सीधा प्रोग्राम लिखना आई विल नॉट एडवाइस। फिर उसके बाद ये फ्लो चार्ट्स हैं, प्रोग्रामर्स प्रिपेयर्स फ्लो चार्ट बिफोर कोडिंग, एवरी प्रोग्रामर डज। अगर आप अपने को प्रोग्रामर मानते हैं तो ज़रूर इसको लीजिए, अपने प्रैक्टिस में शामिल करिए। और साथ में मोस्ट कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स ये हैं, अभी मैं इनको एक एक करके बताता हूँ आपको। तो फ्लो चार्टिंग का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो आप लॉजिक बनाएंगे, है ना। क्या होता है कि जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आप और चीज़ें डेवलप करते हैं। एकदम से प्रोग्राम में जाएंगे, आंखें आपकी मॉनिटर पर लगी हुई हैं, कई चीज़ें समझ में आ रही हैं, कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कई चीज़ें आपसे मिस हो जा रही हैं, और कोई चीज़ें 1 2 4 दिन चल रही है ना। कोई बग आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इसलिए आप बेटर है कागज़ पेन लीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप प्रोग्राम करने बैठेंगे एकदम स्मूथ जैसे मक्खन वैसे प्रोग्राम बनेगा। फिर वेरिफिकेशन दैट ऑल पॉसिबल कंडीशंस हैव बीन कंसीडर्ड, सारे पॉसिबल चीज़ें इसमें मीट कर गई हैं। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है कि आप बता सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने ट्रेनिंग से पूछा, तो वो मुझे बता सकता है कि देखिए मेरा ये स्टेप होगा, तो मैं उसको एडमायर कर सकता हूँ या उसको थोड़ी सी चीज़ें बता सकता हूँ, देखिए साहब इसको इससे करिए, इस तरीके से करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर गाइड भी रहेगा आपके हाथ में, फ्लो चार्ट है, फटाफट प्रोग्राम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रहेगा प्रोग्राम का, एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया उस समय, आपको आगे नहीं करना पड़ेगा, और उसमें जो चेंजेस करेंगे वो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में। ये फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं देखिए, स्टार्ट करिए यहाँ से, ये राउंड होता है, फिर उसके बाद आप रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ता है, यहाँ पर आप एक रोम्बस कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर आप कंडीशन चेक करेंगे, फिर यस नो। अब देखिए मैं इसके बताने से बढ़िया मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप इनिशियलाइज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू हो गई, आप प्रोग्राम में जाएंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि आपको इफ एल्स डू वाइल इस तरीके की कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर कहीं कोई ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके प्रोग्राम को कितना स्ट्रांग बना रहा है, कितना रिलायबल बना रहा है। डेस्ट चेकिंग, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग द फ्लो चार्ट विद डिफरेंट डेटा एज इनपुट, ये आपका चेकिंग द आउटपुट ऑफ
इनपुट दीजिए वो दीजिए जो स्टैंडर्ड है, वो दीजिए जो नॉन स्टैंडर्ड है वो भी आपको देना है। ये डेस्क चेकिंग होती है जो आपके सिस्टम के सामने करते हैं। फिर जो बात कर रहा था मैं वो स्यूडो कोड की, देखिए अभी मैं जब ये बता रहा हूँ तो UML आ चुकी है, सारे जो 9 उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, आप एक्टिविटी डायग्राम्स बनाते हैं, आपके पास टूल्स हैं जैसे LDRA टूल है या रैशनल रोज है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है कि यूज़र को कुछ नहीं करना है, बस अपना इनपुट देना है, वो सॉफ्टवेयर ही सब कुछ बता देगा, है ना। लेकिन फिर आपने क्या किया, व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड। तो इसलिए आप स्यूडो कोड मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ताकि आप जब वो बड़ी सॉफ्टवेयर आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि देखिए बैकग्राउंड में सब ये हो रहा है। तो प्रोग्राम डिज़ाइन एक स्यूडो कोड जिसमें आप कोई फॉर्मल सिंटैक्टिकल रूल्स नहीं रखते हैं, हम लिख देते हैं। आप एक बहुत ज़माने पहले बेसिक लैंग्वेज में हम लोग काम करते थे, उस बेसिक लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा जाता कि ऐड, गो टू दिस, ऐड दिस, वो देखिए वही स्यूडो कोड है। आप किसी अपने भाषा में उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करें, दूसरे को बता सकें, वही आपका स्यूडो कोड है जिसको आप डायरेक्टली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। एक हायरार्की चार्ट होता है, इसमें सारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें हर एक पार्ट को मॉड्यूल को डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है, और किस तरीके से मॉड्यूल एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे वो भी बताया जाता है। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते हैं, ये क्लास क्या होंगी, क्लास आपस में कैसे रिलेटेड होगी, कौन से डेटा आपका प्राइवेट होगा, कौन सा डेटा आपका पब्लिक होगा, कितनी पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये देखिए आपके पास ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ये आपस में इस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। सबसे पहले ये करना पड़ेगा तभी ये कर पाएंगे, इसको करने के बाद ये नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जैसे कि मैंने इस PPT के शुरू में कहा था कि अगर मेरी किसी भी बात का 1% भी इफेक्ट होता है इस प्रेजेंटेशन से तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। ये PPT सोर्स स्नाइडर द्वारा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।